हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कैंडल वैक्स प्लस टैरोट दोनों से ही देखने वाली हूँ। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर किस एनर्जी में है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ आगे एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोचा है, उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए। उनकी हम यहाँ पर उनकी हम रियल फीलिंग्स को देखेंगे, रियल इमोशंस को देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग मैं करती हूँ, ये तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है। आप पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप चाहें तो कैंडल वैक्स रीडिंग भी पर्सनली ले सकते हैं, क्योंकि कैंडल वैक्स रीडिंग पर्सनल रीडिंग में भी मैं करती हूँ। ठीक है, बहुत सारी एनर्जीज निकलती है एक तरीके से, बहुत बहुत सारी डिटेल तो नहीं, यहाँ पर आपको वीडियो बनाकर लाइव में भेजती हूँ। ठीक है, और रीडिंग की जाती है जो कि लाइव होती है कैंडल वैक्स में। ठीक है, वैसे तो टैरोट भी भेजा जाता है, उसी समय देख के बताया जाता है, बट वीडियो, प्रॉपर वीडियो भेजी जाती है कैंडल वैक्स में। तो आप चाहें तो कैंडल वैक्स रीडिंग आप अपने नाम से, अगर आपको पसंद है तो बुक करा सकते हैं। ठीक है, नंबर मैं बता चुकी हूँ, जो स्क्रीन पर दिख रहा है 9105522155, ये मेरा नंबर है। बट ध्यान से, क्योंकि गाइज इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। ओके, यूनिवर्स डिवाइन व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए, क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, जो भी इनके मन में चल रहे हैं, उनके मन में क्या है बताइए यूनिवर्स। उनकी रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या है बताइए। ओके, तो यहां पर है द जजमेंट। ओके, यहां पर है 2 ऑफ कप्स एंड यहां पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है एस ऑफ सोर्ड्स एंड यहां पर है द सन। ओ माय गॉड, काफी पॉजिटिव एनर्जी में दिख रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, पहले जोडिक साइंस जो मुझे कार्ड से दिख रहे हैं मैं बता देती हूँ। जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, यहाँ पर सिंह राशि यानी कि लियो, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि दिख रही है। 20 नंबर, 2 नंबर एंड यहाँ पर 19 नंबर, 1 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, किसी भी तरीके से मूलांक, भाग्यांक कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये देख लो आप। तो बेसिकली आपके पार्टनर की एनर्जी जो मैं कार्ड से देख रही हूँ, कैंडल वैक्स से भी देखूंगी तो पूरी रीडिंग देखेगा। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो कार्मिक सिचुएशन से गुजरते हुए, चैलेंजेस फेस करते हुए, कर्मा मिलते हुए, इनकी लाइफ में डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, कर्मा हर जगह स्टक हो रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, क्योंकि द जजमेंट का कार्ड है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपको छोड़ करके किसी और से कनेक्ट हुए थे, या किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, कहीं और चले गए थे, या फिर यहां पर आपके साथ गलत तो किया है। ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ गलतियां की हैं, कुछ ना कुछ गलत किया है, जिससे आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका दिल टूटा है। मतलब दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें करी हैं जहां पर अब इनको पछतावा हो रहा है अपनी गलती पर। जो इनसे गलती हुई, जो इन्होंने गलती करी, उसका पछतावा करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, अफसोस मनाते हुए दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि एक पैटर्न इनकी लाइफ में चला हुआ आ रहा है। पैटर्न चला हुआ आ रहा है, यानी कि प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, रिश्तों में, हर चीज में, मतलब बहुत ज्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि धोखे मिलना। ये आपको धोखा दे चुके हैं, आपको मैनिपुलेट कर चुके हैं, आपके साथ गलत कर चुके हैं, राइट। तो इनके साथ भी गलत होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ गलतियां, कुछ ना कुछ परेशानियां मुझे यहाँ पर इनके एनर्जीज में दिख रही है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि लाइफ बहुत स्ट्रक हो गई है आपके पार्टनर की। ठीक है, स्ट्रक दिख रही है बहुत, मतलब अब ना इनका जो घमंड था, क्योंकि आपके पार्टनर एक किंग की एनर्जी में रहे हैं, अब चाहे ये मेल हो, फीमेल हो, किंग की एनर्जीज में, यानी कि डिवाइन मेल की एनर्जीज में हमेशा इन्होंने ना हमेशा ईगो दिखाया, हमेशा सेल्फ सेंटर्ड रहे, हमेशा सेल्फिश रहे, अपने बारे में सोचा, अपने लिए सोचा।
गलत है, सामने वाले के लिए भी सोचना चाहिए ना, गलत है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था इनको इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। मतलब इनको पता है क्या लगता था कि ये आपको जैसे चलाएंगे आप चलोगे, जैसे घुमाएंगे आप घूमोगे, जैसा ये करेंगे आप करोगे। मतलब जैसे आपको इन्होंने एक कठपुतली समझ लिया था और वैसे ही इन्होंने आपको ट्रीट किया, वैसे ही आपको प्रॉब्लम में डाला, वैसे ही आपको पेन दिया। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता था ना कि मैं इसको कैसे भी ट्रीट कर लूं, कुछ भी कर लूं, ये कहीं नहीं जाने की, ये कहीं नहीं जाएगी, ये कहीं नहीं या जाएगा। मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, इनको ऐसा लगता था कि ये कुछ भी कर लें, आप रोगे धोगे, आप मनाओगे, आप फिर भी आप मतलब अगर ये आपको छोटी सी बातों से मना लेंगे, मतलब गलत करते जाएंगे और कुछ ऐसा करेंगे छोटी छोटी बातों में आप मान जाओगे, जैसे कि आपको चेज करने लग जाएंगे या गिफ्ट दे देंगे या सॉरी बोल देंगे। तो इनको ना कहीं ऐसा था कि आप छोटी छोटी बातों में मान जाते हो, आप मान जाओगे। तो इन्होंने आपको बहुत बेवकूफ बनाया है, बहुत ज्यादा आपके इमोशंस के साथ खेला है। आप बेवकूफ नहीं हो, आप स्ट्रांग पर्सनालिटी हो, आप समझदार हो, पर आपके साथ क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे ना, तो ये आपके इमोशंस के साथ खेलते गए, आपकी फीलिंग्स के साथ खेलते गए। ये एनर्जी दिख रही है। क्योंकि जब इंसान ना प्यार में इतना होता है, उसकी गलती माफ करते रहता है, तो सामने वाला ये सोचता है ना कि क्या ही कर लेगी, क्या ही कर लेगा, समझ रहे हो। उसको ऐसा लगता है कि कुछ भी कर लेंगे ना, जो कि गलत है, जो ये माइंडसेट था इनका, जो ये सोचते थे वो गलत है। यहां पर मैं ऐसा भी देख रही हूं कि अब इनकी लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, अब कर्मा मिल रहा है, अब इनको धोखे मिल रहे हैं। जैसा ये आपके साथ करते थे अब इनको ऐसा ही मिल रहा है ना, तो इनको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। अब ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, अब ये परेशान हो रहे हैं। ऐसा दिख रहा है यहां पर कि अब इनको एहसास हो रहा है कि कुछ आप ही अच्छे थे, आप ही बेहतर थे, या आपको कितना गलत करते रहे आपके साथ, आपने कभी चू तक नहीं करी, कभी आपने मतलब पलट के कुछ नहीं किया, आपने हमेशा लॉयल्टी दी, ऑनेस्टी दी, इनके साथ रहे, पूरे डेडिकेशन के साथ आप रिश्ते को निभाना चाहते थे, निभाते गए, ये कितना दर्द देते गए और आप निभाते गए। तो देखो इनको उस समय तो एहसास नहीं हुआ जब ये कर रहे थे आपके साथ, बट अब एहसास हो रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो ऐसा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इमोशनली आपके लिए फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रियूनियन करना चाहते हैं आपके साथ। क्यों? क्योंकि इनको आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील होता है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील होता है, कहीं ना कहीं आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन इनको फील होता है बिकॉज ऑफ 2 ऑफ कप्स कार्ड। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब इनकी खुशी ना आपकी खुशी में, आपके लिए आप जैसे खुश हो सकते हो, आप जैसे आपको खुश करना हो, ये करने को तैयार है, सब कुछ इस रिश्ते में आपको देने को तैयार हो। जैसे क्योंकि अब इनका फोकस ना, जैसे इनका फोकस इधर उधर था फ्लर्ट करने में, और मेल्स या फीमेल्स में किसी और के साथ ना कहीं ना कहीं चले गए थे, किसी थर्ड पार्टी में था, कहीं भी था। अभी इनका फोकस सारा आप पर दिख रहा है क्योंकि इनको आपके साथ चाहिए फॉरएवर वाला साथ। क्योंकि अब ये समझ चुके हैं कि आपके जैसा इंसान, आपके जैसा प्यार करने वाला या करने वाली इनको कभी कोई नहीं मिल सकता। ये समझ चुके हैं, पता है, दिल से पता है इनको ना, इनकी इंट्यूशन कहती है कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता, और वाकई में ऐसा है। इन्होंने ना कदम कदम पर आपको टेस्ट भी करके देखा है और आप हमेशा प्रूफ हुए हो। भले ये आपको ब्लेम करते रहे, आप पर उंगली उठाते रहे, पर अब दिल जानता है कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता। अब क्यों ऐसा फील हो रहा है? क्योंकि कर्मा इनको मिल रहा है, चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ रहे हैं, इसलिए इनको लग रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको पता है कि अब आपको मनाना, क्योंकि लौटना तो चाहते हैं, मनाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, इनको ऐसे लग रहा है ना कि अब इम्पॉसिबल है, आपको मनाना इम्पॉसिबल है, इस कनेक्शन में रहना इम्पॉसिबल है, चैलेंजेस बहुत मिलने वाले हैं, सब कुछ मुश्किल है, पर ये उन मुश्किल से ना लड़ने को तैयार है। किसके लिए? आपके लिए। किसके लिए? इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए। ठीक है, तो चलिए अब कैंडल वैक्स से भी मैं देखती हूँ, क्योंकि यस और एनर्जीज दिखेंगी कैंडल वैक्स से। ठीक है, तो मैं कैंडल जला लेती हूं। तो फोकस कीजिए कैंडल के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनका एक्शन क्या होने वाला है, और क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। यहां पर मैं ऐसा देख रही हूं ना
कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं इस सेपरेशन से, या फिर आप दोनों के बीच में दूरियों से डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आप अब, क्योंकि इनको मनाते मनाते शायद एक लंबे समय से आप इनको मना रहे थे, इनसे सॉरी बोल रहे थे, रो रहे थे, तड़प रहे थे इनके लिए, पर आप कहीं ना कहीं अब जीना सीख गए हो इनके बगैर, इनके बिना। इनको ऐसा फील हो रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आपका मन इनसे हट गया है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप कहीं ना कहीं बहुत दूर निकल चुके हो अपनी लाइफ में। शायद आपने मूव ऑन कर लिया, शायद अब आपको ये कनेक्शन नहीं चाहिए, शायद अब आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए, इनका प्यार नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए इंसान। इनको ऐसा लग रहा है कि ये कैसे रहेंगे आपके बिना अगर आप नहीं लौटते हो। क्योंकि हाँ, इनको लौटना है, इनको आपको मनाना है, इनको जानना है कि क्या है क्या नहीं है, कि आप इनको माफ करने को तैयार हो कि नहीं हो। क्योंकि इनको बहुत एंजाइटी फील हो रही है जब जब ये आपके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि आप कहीं ना कहीं, हो सकता है आपने भी इनको ब्लॉक कर दिया, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करा था तो आपने भी ब्लॉक कर दिया। तो इनको एक अजीब सी इनसिक्योरिटी, एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी तड़प दिख रही है आपके लिए। यहां पर मैं ऐसा भी देख रही हूं कहीं ना कहीं वो इमोशनली इतना ज्यादा डाउन फील कर रहे हैं, इतना ज्यादा इमोशनली आपकी जरूरत फील हो रही है, इतना ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। बार बार ये पास्ट को याद कर रहे हैं, जब आप इनको सपोर्ट करते थे, सहारा देते थे, इनका साथ देते थे, सबसे लड़ जाते थे आप इनके लिए, राइट। तो वो सब इनको याद आ रहा है कि ये आपको वो सिक्योरिटी, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना, सिक्योरिटी नहीं दे पाना, या आपके साथ आपका स्टैंड नहीं लेना, आपके साथ खड़े नहीं होना, ये इन्होंने किया है। पर आप हमेशा इनके लिए क्या कुछ नहीं कर गए, क्या कुछ नहीं करते थे आप इनके लिए ना, सब कुछ किया। पर इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यही आपकी इच्छाओं को, आपको फुलफिल नहीं कर पाए। आपके जीवन में ना इनकी हमेशा कमी रही। जब भी आपको इनकी जरूरत थी, ये पीछे अपने कदम कर लेते थे, या इनको एहसास ही नहीं था, या अपने ऊपर ही अपने बारे में ही सोचते रहते थे कि मुझे ऐसा, मुझे वैसा, ऐसा वैसा, अपने में उलझे रहते थे। कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि आप कि क्या इंपॉर्टेंस है, आपको क्या चाहिए, आप क्या सोचते हो, आपकी भी कुछ जरूरतें हैं, या कुछ नहीं सोचा। तो इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमी, इन्होंने हमेशा कमी रखी इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में। ये हमेशा ना कमी छोड़ी इन्होंने। कभी वो प्यार नहीं दिया आपको, अफेक्शन नहीं दिया आपके लिए, हमेशा ना गलती किया, गलतियां ही की, दर्द ही दिया, तकलीफ ही दी। इनको ऐसा लग रहा है कि कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई, अब इस मिस्टेक को कैसे सुधारा जाए, समझ तो नहीं आ रहा है, पर सोच रहे हैं कि काश ये कभी गलत नहीं करते, आपके साथ हमेशा खड़े होते। आज इनको पता है कैसे, क्यों महसूस हो रहा है, क्योंकि जब सेम चीज जो इन्होंने आपके साथ की थी, कोई और या कोई सिचुएशन ने इनके साथ की है, या कोई कर रहा है, या किया था, तब इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने क्या किया, इनसे कितनी बड़ी गलती हुई, इनसे कितनी बड़ी मिस्टेक हुई। इन्होंने भी तो यही सब किया आपके साथ ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये ना सच में अब बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं, पछताते हुए दिख रहे हैं कि जब समय था, समय रहते इन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया। आज जब समय चले गया, सच में तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और सही करने के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे सही किया जाए। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आज वो आपको एज अ क्वीन, एज अ किंग की तरह देखते हैं। कहीं ना कहीं वो समझ चुके हैं कि आप बेस्ट हो, आप सबसे ऊपर हो, आप नंबर 1 हो, ठीक है। इनकी लाइफ में आपको नहीं दे पाई है प्रायोरिटी, आपने हमेशा प्रायोरिटी दी, आपने क्या कुछ नहीं किया इनके लिए, ये नहीं कर पाए। तो यही सबसे बड़ी इनकी भूल थी, यही सबसे बड़ी इनकी गलती थी। हाँ, गलती की इन्होंने, जो आपको नहीं दिया, वो इमोशनली ना आपके लिए खड़े नहीं रहे, उस बात को लेकर ये रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर आप हमेशा काइंडेड रहे हो, आपने हमेशा इन्हें माफ किया। ये कितनी बड़ी बड़ी गलती करते रहे, आपने हमेशा माफ किया, आपने हमेशा इनका तब भी साथ दिया, तब भी आपने अच्छा सोचा, इनके लिए सोचा, इनके लिए करने की सोची। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इमेच्योर थे, बहुत ये सिंसियर नहीं थे इस कनेक्शन को लेकर। ये बस कैजुअल एक प्लेयर की एनर्जी में थे, मतलब इस रिलेशनशिप के लिए ये बहुत प्लेयर टाइप इन्होंने किया है आपके साथ, और प्लेयर ही थे। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं कैसे अब सब चीजों को ठीक करूं, मैं क्या करूं ऐसा जिससे सब कुछ ठीक हो जाए, मैं क्या करूं जिससे बेहतर हो जाए कनेक्शन, रिश्ता बेहतर हो जाए, क्या करना चाहिए, क्या करूं। तो कहीं ना कहीं अब वो आपके लिए पागल होते हुए दिख रहे हैं, आपको लेकर आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आपको कमिटमेंट चाहिए था ना,
आपको सिक्योरिटी चाहिए थी ना, उनको देना है, आपके लिए सब कुछ करना है, इस रिश्ते के लिए करना है। वो सोच रहे हैं कि कैसे मैं अब उसका दिल जीतूं, क्या करूं ऐसा कि दिल जीत जाऊं, क्या करूं ऐसा कि वो मुझे प्यार दे, मेरा प्यार समझे, या फिर मैं उसका ट्रस्ट जीत पाऊं। यानी कि आपका ट्रस्ट जीतने के लिए ना जो भी करना पड़े ये करने के लिए तैयार है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे दूर रह के, आपसे दूरी बना के इनको अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि ये फेयर नहीं कर पाए, ये फेयर नहीं रह पाए इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में ना। इन्होंने कभी मतलब जस्टिस देना है, आपको चाहिए जस्टिस। आप प्रे भी कर रहे हो, आप बहुत टाइम से शायद मांग भी रहे हो, यूनिवर्स से, डिवाइन से, गॉड से, ऊपर वाले से ना, गॉड से मांग रहे हो, सबसे मांग रहे हो कि मेरे साथ जस्टिस हो, जस्टिस हो। आप जस्टिस की गुहार कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपको जस्टिस दे, यूनिवर्स आपको जस्टिस दे। मिल रहा है। और जिनको लगता है कि मुझे अभी तक जस्टिस नहीं मिल रहा है या नहीं मिलेगा, मिलेगा। चीजें इनको कर्मा मिलेगा, जो इन्होंने किया है ना ये भुगतेंगे, आपकी हर एक कमी को एहसास करेंगे। जिनको लगता है कि नहीं हो रहा है या होगा, नहीं होगा, होगा, डेफिनेटली होगा। कुछ लोगों के पार्टनर, देखो गाइस ये जनरल रीडिंग है, आपको पता है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, तो हर चीज हर किसी से नहीं होगी ना। तो कुछ लोगों के पार्टनर को आगे चलकर मतलब आपको जस्टिस मिलेगा, इनको एहसास होगा और सच में आपकी इंपॉर्टेंट समझ आएगी, जो आपके रहते नहीं आई और जो आप चाहते हो कि इंपॉर्टेंट समझ में आए। कुछ लोगों के पार्टनर को आ रही है, स्टिल इंपॉर्टेंट समझ आ रही है कि इन्होंने क्या खोया, इन्होंने किसको खोया, ठीक है, समझ आ रहा है। और जिनके पार्टनर को नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी समझ नहीं आ रहा है, आएगा। आपको लगता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, बहुत खुश है, सब कुछ, दिल टूटेगा क्योंकि दिख रहा है यहां पर मुझे हार्ट, और हार्ट में एक ऐसे क्रॉस बना हुआ दिख रहा है, यानी कि दिल टूटा हुआ एक तरीके से। हाँ, हार्ट ब्रेक इनका बहुत जल्दी होने वाला है, या तो किसी थर्ड पार्टी में है वहां पर, कैसे भी, पर हार्ट ब्रेक मुझे दिख रहा है यहां पर, ठीक है। हार्ट ब्रेक बहुत जल्दी आपके पार्टनर को मिलने वाला है। जो इन्होंने गलत किया है ना वो मिलेगा, हिसाब होकर रहेगा, क्योंकि कर्मा मिलता है और हिसाब होकर रहता है, आज नहीं तो कल, पर होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनका फिर पैशन आपके लिए बढ़ेगा, तब समझ आएगा कि आप क्या थे, आपने क्या किया था, आप कितने इंपॉर्टेंट थे, सब कुछ तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंटेंसिटी आज थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, ठीक है, इसीलिए मिस भी कर रहे हैं, इसीलिए आपको के बारे में सोच भी रहे हैं, दिख रहा है बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं। आपको भले ही ना लगता हो, आपको लगता होगा नहीं दी, वो मुझे मिस नहीं करता या नहीं करती, ऐसा नहीं है, दिख रहा है यहां पर। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। पता है क्या होता है, अगर ये अभी भी थर्ड पर्सन में है, कुछ वो ऐसा कह देती है, कुछ ऐसा कर देती है या कर देता है, मेल फीमेल जो भी है थर्ड पर्सन ना आपके बीच में, तो यहाँ पर दिख रहा है, तो इनको दर्द होता है उस समय ध्यान आता है कि आपने कभी इनका दिल नहीं दुखाया था, जाने अनजाने में भी आप ट्राई करते थे कि इनका दिल ना दुखे, आपसे कुछ ऐसा ना हो जिससे इनको हर्ट हो, करते थे ना। तो आपको लगता है आपके पार्टनर नहीं समझते, समझते हैं, समझ आ रहा है इवन इनको कि ये गलत थे, इन्होंने गलत थिंकिंग बनाई थी आपको लेकर, गलत सोचा था। ऐसा नहीं है जो ये सोच रहे थे इनकी थॉट प्रोसेस ही गलत थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एहसास तो होता है, आज भी हो रहा है, भले ही अगर आपको लगता है कि वो किसी थर्ड पर्सन में, थर्ड पार्टी में खुश है, एंजॉय कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं एहसास जरूर होता है, ठीक है। तो मुझे तो आपके पार्टनर का दिख रहा है, आने वाले समय में इनको चाहिए आपके साथ ही फॉरएवर वाला साथ। हमने कार्ड से भी देखा, इवन मुझे यहां पर कैंडल वैक्स से भी दिख रहा है कि आप दोनों का साथ फॉरएवर वाला है, आज नहीं तो कल यही अप्रोच करेंगे, ठीक है। आपको अप्रोच नहीं करना है, वही आएंगे अप्रोच करने, वही मनाएंगे। बस आप अपने पर फोकस करो, अपनी हेल्थ पर फोकस करो, अपने पर ध्यान दो, ठीक है। तो यस, ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लव टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लव टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।